भैया बैठे हैं मेरे पीछे मेरे साथ तो मिसाल वर्मा जी और सभी साथी मंच पे बैठे हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, जो उम्मीद हमसे हमारे नेता ने उम्मीद की है, इन बच्चों को भेजकर, हमारे छोटे भाइयों को भेजकर, उसे हम कंधे से कंधा मिलाकर उस उम्मीद से आगे बढ़ के उसका परिणाम देने का काम करते हैं। तो ज्यादा मेरा कहते हुए लास्ट में अपने पास तमाम प्रेस वार्ता भाइयों को कहना चाहता हूं कि आपको किस दिशा में क्या देखना है, गोली मीडिया पर मत जाओ। आप हमारे भाई हो, हमारे परिवार के, आप भी कुछ ना कुछ सच्चाइयां दिखाते रहो। तो नौजवान साथियों से सभी मेरे बड़े छोटे बैठे हैं, माता बहने बैठे हैं कि हमें इस काम को, इस चुनाव को कैसा लड़ना है, ऐसी तैयारी से लड़ना है कि इस बार इस नाकाम सरकार को हटाने का काम करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुदा। समाजवादी पार्टी का मूल सिद्धांत है कि समाज में जो सबसे पीछे है उसको आगे लाने का प्रयास है, और समाजवादी विचारधारा में कभी जातिवाद की बात कभी होती नहीं। सभी समुदाय को हम पहले से भी साथ लेके चलते थे, और अच्छी बात यह है कि जिला अध्यक्ष ने और राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो सूची भेजी है उसमें सभी समुदाय के लोगों को साथ लेकर के आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये संदेश पूरे के समाज में जाएगा, और वो समाज विचार करके वास्तव में समाजवादी पार्टी को सहयोग करने का काम। सर 2024 के चुनाव किस तरीके से लेकर चलते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी बड़ा बनाती जा रही है, साथ ही जो आम जन तक पहुंच उसकी बढ़ती जा रही है, ऐसे में एक अगर मैं बात कहूं तो पक्ष के तौर पर सपा उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही, तो उसको लेकर क्या कहेंगे 2024 के हिसाब से? पहले तो एक भ्रम है पूरे के पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन नहीं किया हो। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज किसान बर्बाद हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पे नौजवान बेरोजगार हुआ है, शिक्षा जिस तरीके से महंगी की गई है, और व्यापारी पे जीएसटी के माध्यम से जो मार्क दी जा रही है, हर वर्ग परेशान है। और मुझे विश्वास है कि इस लोकतंत्र के पर्व पे आने वाले 2024 में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की विदाई तय है, और जिस तरीके से बिहार में ये संघ इकट्ठा हुए हैं, ये संदेश है पूरे के पूरे देश में। जो लोग हमारी संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद करना चाहते हैं, इन लोगों को लोकतंत्र में व्यवस्था है कि प्रजा जो है वो राजा है, और प्रजा ने निर्णय ले लिया है कि जो लोग प्रधान सेवक बने हैं उन्होंने हमारे हित के साथ काम नहीं किया, उन्हें हटाने का काम करें। गठबंधन की आपने बात कही, गठबंधन के अगले ही दिन दरार देखने को मिल रही है। कोई मैं बताना कि ये दूषित प्रचार है। जो दरार की बात कर रहे हैं वो जब चुनी हुई सरकार सदन बुलाएगी उस समय तय होगा। सदन बुला नहीं रहे और चर्चा हो रही है कि किसको सहयोग करेंगे, तो ये दूषित प्रचार है। सब लोगों के मन मिले हुए हैं और इकट्ठा होकर के सब लोग इस गठबंधन के साथ में रहकर इस देश से लोकतंत्र को बचाने का काम करें। समाजवादी पार्टी की स्थिति काफी ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी की बीते नगर निगम चुनाव में स्थिति ठीक नहीं देखने को मिली, मेहनत करने के बावजूद। लोकसभा चुनाव नजदीक है, भाजपा पूरा दमखम लगा रही है, अभी से तैयारी शुरू कर रही है, ऐसे में आपकी क्या तैयारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, चाहे प्रमुखी का चुनाव हो, उसमें लोकतंत्र की हत्या हुई थी। प्रशासन ने एक रूप बना करके सत्ता के साथ मिलकर हमारे नौजवानों को हराने का काम करा। इस बात को हम हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व गंभीरता से ले रहे हैं, और यही नतीजा बिहार में जो लोग इकट्ठा हुए हैं कि हमें हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचाना है, और लोकतंत्र बचेगा जब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और ये संदेश साफ है हिंदुस्तान में कि कर्नाटक का जो फैसला हुआ है ये तय हो चुका है देश में कि जुमलेबाजी अब इस देश में नहीं चलेगी। 2024 के चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी गई। अस्पतालों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, जनता बहुत ही त्रस्त है। इसलिए 2024 का चुनाव जो है बहुत ही निर्णायक चुनाव होगा, और हम लोग उसे मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ने जा रही है। गाजियाबाद की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।